मारना नहीं आता है। पानी यहाँ पे गहरा है, 15 से 20 फीट पानी गहरा बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। और भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो युवक डूबा है और जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है और राम आश्रय निषाद का पुत्र बताया जा रहा है, चिल्ला निवासी है। और ये पूरी घटना जो है चिल्ला थाना क्षेत्र की घटना है। आगे कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कितना गहरा होगा? 15 हाथ यानी जी। अच्छा, ये पत्थर से टकरा के और ये घूमता रहता है पानी, तो इसलिए बॉडी चाल कर रही होगी। कहीं सुर्री लेके यहाँ तक जब आ रहा तब ने देखा कि बैठा है। इसके बाद गिरते हुए नहीं देखा कि कब गिर गया। वो बहती हुई सुर्री जा रही थी, तब आप सुर्री लेके गए या तैर के गए थे? तैर के गए सुर्री में के गए? सुर्री में तो नहीं गिर गया। कितने बजे लगभग कल डूबा था? करीब अच्छा दिन डूबे यानी कि 6 साढ़े 6 बजे। यहाँ पे बच्चों के लिए भी खतरा है। जैसे कि बारी के बच्चे नहाते हैं तो इनको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। पिछले साल कहाँ पे जो बच्चा डूब गया था? अच्छा, मैनाही घाट के सामने डूब गया था। क्योंकि गर्मी का टाइम है और बच्चे जो है ज्यादातर नहाने के लिए भागते हैं दोपहर को। और ज्यादातर डूबने की घटनाएं लापरवाही और नादानी के कारण हुआ करती हैं। तो आप सभी ऐसे बारी वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों का खास करके ध्यान रखें। यहाँ पे जो शिकारी हैं, जो बारी वाले हैं, जो लोग बारी लगाते हैं, उनसे जानकारी मिली है कि जो युवक डूब गया है, मुकेश नाम बताया जा रहा है और राम आश्रय निषाद का पुत्र है, उसकी यही बारी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारी आप देख सकते हैं कितना हरी भरी बढ़िया हलती फूटती हुई बारी है और बहुत ही अच्छी बारी दिख रही है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारी को देख के हमें भी ऐसा लगा कि नहीं, इसकी तस्वीरें आपको दिखाने जैसी हैं। तो ये उसी युवक की बारी है। अकेले उसने मेहनत किया और ये बारी ऐसे तैयार नहीं हो जाती है। इसमें जब इसकी भराई करनी पड़ती है तो कम से कम 5 से 6 फीट 10 फीट का गड्ढा खोदने के बाद जो है इसको भरा जाता है। खाद है, पांस है, और भरने के बाद ये कहीं ऐसे पौधे देखने को मिलते हैं। तो इस समय आप जो मुकेश डूबा है, उसी मुकेश की ये बारी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फल फूल रही है बारी, और फल भी बहुत अच्छे यहाँ पे लगे हुए। ये मुकेश की बारी थी जो उसने इतनी मेहनत से इस बारी को तैयार किया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तरबूज है, ककड़ी है, ऐसे सब यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें जो बारी में लगाई जाती हैं वो यहाँ पे बोया था। और उसकी बारी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हरी भरी बारी है। इतनी मेहनत से बारी उगाया था। यमुना नदी किनारे बारी लगाता था और वो कल जो है, जो इनकी बोट होती है, सुर्री होती है, उसी से गिर गया था और शायद कुछ नशे में था, जो शराब के नशे में था और पानी में गिर गया। इसके बाद वो बाहर नहीं आया। यहाँ पे चिल्ला पुलिस प्रशासन भी आते हुए, ये देख सकते हैं झील टाइप है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ बोट है, वही देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से वो कहाँ पे डूबा था। और युवक के डूबने से संबंधित यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो चौंकाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि जो मुकेश नामक युवक था और जो यमुना नदी में डूबा, वो तैरना बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, शिकारी था और शिकार भी खेलता था। यही सब बातें आश्चर्य का विषय बनी हुई हैं और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो तैरना जानता था, शिकारी था और नदी किनारे ही रहता था, तो वो फिर डूबा तो आखिर कैसे डूब गया। यही बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और जो जानकारी हमें मिली है वो चौंकाने वाली है। क्योंकि डूबने की घटनाएं इस क्षेत्र में एक नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं डूबने की, और ऐसी तरह तरह की बातें उन डूबने की घटनाओं में सुनने को नहीं मिली हैं। जिस तरह की ये युवक के डूबने के पीछे की जो बातें कही जा रही हैं और तरह तरह की यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं कि वो डूब कैसे गया आखिर जब तैरना जानता था। अब यहाँ पे फिर से जाल डाला जा रहा है, जहाँ से वो बोट लेके और ऐसे आ रहा था इस तरह से, और ऐसा कहना है कि इसी सामने जहाँ पे जाल लेके जा रहे हैं, इसी सामने ही डूबने की घटना हुई है। इसलिए बार बार यहाँ पे
जाल डाला जा रहा है कि किसी भी तरह से कम फंस के आ जाए। सभी लोग कल से परेशान हैं, रात दिन एक कर दिया इन्होंने ढूंढने में। जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला थाना क्षेत्र के लौंबर गांव के नीचे बहती यमुना नदी किनारे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ सभी जो निषाद भाई हैं वो तरबूज की बारियां लगाया करते हैं, और जो मुकेश नामक युवक था वो भी बारी लगाए हुए था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 दिनों तक इसी तरह से जो ढूंढने का प्रयास था वो जारी रहा। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जाल होता है जिसे चौंधी भी कहा जाता है, महाजार भी कहा जाता है। तो पहले यहाँ पे इसी जाल से 2 बार जो है ढूंढा गया, नहीं मिला पहले दिन, और इसके बाद में एक महाजार आता है जो बहुत बड़ा जाल होता है, जैसे 1 बीघा खेत की अगर बात करें तो उतना घेर लेता है, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद में ये दूसरे दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं 15 अप्रैल की, जहाँ पे जाल डालकर सुबह से ही ढूंढने का जो प्रयास किया गया, पर काफ़ी देर तक सफलता हाथ नहीं लगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो मुकेश नामक युवक था वो कैसे डूबा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि मुकेश अच्छी तरह से तैरना जानता था, शिकारी था और नदी किनारे रहता था। अब यहाँ पे ढूंढने के दरमियान जो हमने यहाँ के लोगों से बात की, बारी वालों से बात की, उनका कहना क्या था और किस तरह से जो मुकेश डूबा है उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो क्या था। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गोताखोर हैं लोकल, वो डुबकी मार रहे हैं, और गोताखोरों ने भी आगे क्या कहा है, उनकी किस चीज़ से नाराज़गी है, वो भी आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुकेश युवक जो था वो कैसे डूबा और उसके डूबने के पीछे की जो बातें हैं, तरह तरह की और चौंकाने वाली बातें हैं, वो आखिर क्या हैं। यहाँ पे इस समय चिल्ला पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, बारी वाले मौजूद हैं, लोकल गोताखोर मौजूद हैं और शिकारी भी मौजूद हैं, जिनकी बोटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक पथरीली जगह है जो इस झील के बीचों बीच निकली हुई है। उसी पथरीली जगह पे एक महिला की लाश लगी हुई थी और वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, लाश गल भी गई थी। वो लाश यहाँ पे बदबू मार रही थी और जिससे थोड़ी ही दूरी पर मुकेश की भी बारी लगी है और उसकी झोपड़ी तक उसकी बदबू जाती थी। उस लाश को वहाँ से हटाने के लिए मुकेश ने ठान लिया कि इसको हम हटा के और बीच धारा में अगर बहा देते हैं कि तो ये बदबू नहीं मारेगी। तो सबकी भलाई के लिए वो काम करने गया, क्योंकि उसकी बदबू से सभी बारी वाले भी परेशान थे, पर लाश को छूना सबकी हिम्मत नहीं पड़ती थी और सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ पे जाल डालकर ढूंढने का जो प्रयास है वो जारी है और आगे की जो बातें हैं वो हम आपको पूरी बताते हैं। तो यहाँ पे उस लाश को हटाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, पर मुकेश ने वो हिम्मत जताई। पर वो गलती क्या कर गया, बताते हैं कि मुकेश उस दिन जो शराब पिए हुए था और काफ़ी नशे में था। वहाँ पे एक बोट है, ये जो सामने देख रहे हैं, ऐसी ही एक बोट लेकर और उस पथरीली जगह में मुकेश गया, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो 6 से 5 साल के बच्चे थे, और उस पथरी पे ले जाके उस बोट को उस लाश के ऊपर उसने पहले चढ़ा दिया। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना था, जिससे लाश बहुत पुरानी हो गई थी और उस लाश में काफ़ी जो है जैसे कि हड़पिंजर होता है तो वो टूट भी गया। इसके बाद मुकेश ने क्या किया, ये देख रहे हैं, यही पथरी है और जहाँ पे इस समय गोताखोर ढूंढ रहे हैं, इसी पथरी में वो लाश लगी हुई थी। ये देख रहे हैं सामने जो तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं, यहीं पे वो लाश थी महिला की, और यहीं पे वो बोट लेके आया और महिला की लाश के ऊपर उसने बोट को भी चढ़ा दिया था। इसके बाद में मुकेश ने क्या किया, नीचे उतर कर उस महिला की लाश को उठाकर अपनी बोट में रख लिया। बोट में रखने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि लड़के जहाँ पे हैं यहीं पे लाया, और इसके बाद में ये दोनों बच्चे जो छोटे छोटे वहाँ बैठे हुए थे वो वहाँ से उतर कर भाग गए मारे डर के, क्योंकि लाश को देखकर बच्चे डर गए थे। इसके बाद मुकेश के भाई ने भी आवाज़ लगाई कि वहाँ ये क्या कर रहे हो, पर मुकेश ने एक नहीं सुनी और
अपने मन का काम करता रहा। इसके बाद में मुकेश को किसी ने नहीं देखा कि वो कब गिरा और लाश को पानी में कब फेंका। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि जब मुकेश लाश को बोट में से फेंका होगा तभी उसी के साथ नशे में तो पहले से ही था और डिसबैलेंस हुआ होगा, उसका बिगड़ा होगा और वो गिर गया होगा। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मुकेश की जो बॉडी है वो मिल चुकी है और 18 घंटों के बाद यहाँ पे गोताखोरों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला थाना क्षेत्र के लौंबर गांव के नीचे बहती यमुना नदी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 18 घंटों से गोताखोर लगे हुए थे। और ये कोई प्रॉपर गोताखोर नहीं है, ये लोकल गोताखोर हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं। आगे हम इनकी बातें भी सुनवाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मुकेश की जो बॉडी थी वो मिल चुकी है और उसको लेकर यहाँ पे किनारे पे लाया जा रहा है। ये देख सकते हैं गोताखोरों ने कामयाबी हासिल की और बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली है। इस समय जो मुकेश की बॉडी मिल चुकी है और जिसको लाकर यहाँ पे किनारे पे लाया गया है और यहाँ पे जो चिल्ला पुलिस प्रशासन है पहले से मौजूद है और यहाँ पे उसकी शिनाख्त की जा रही है। तब हम लोग को डूबे तब मिला ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। गोताखोरों क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ सरकार कुछ नहीं देती है गोताखोरों को। जी गोताखोरों को सरकार कुछ नहीं देती है। सरकार बोलती है बस हो गया काम, खाली ढूंढ के लाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता है। ये हमारे मालिक खड़े सबसे बड़े, ये है हमारे मालिक जी। गोताखोरों को यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जा सकते नहीं, अभी जनता इस बात के बाद में बंद कर देंगे। गोताखोर में आपको हाँ, एक तरह से कुछ नहीं नौकरी चाहिए, हमें। यही कहना है। मदद भी नहीं लेंगे। चलिए नहीं होगा तो सर कैसा होगा? ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब पैसा नहीं होता चाहिए, बहुत जरूरी, सही बात है आपकी। सही है, अपनी बात बोलना ना चाहिए। कैसा करेंगे आदमी जो बताओ। लाए तो ढूंढ के दे दिया, हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहादुरी का काम किया। गोताखोरी में आते जाते हैं लेकिन हम लोग डूबते हैं। हमें भी अगर कुछ हो जाए तो कोई हमारा व्यक्ति यहाँ पे है नहीं। हमारा कौन सा ठीक बीमा है? यहाँ कोई हमारा नहीं, ना हमारा कोई बीमा है। ठीक है सर। जी जी। बड़ा सारा भी है उसका। इसका पोस्टमार्टम जाएगी। हाँ हो तो जाएगी। अरे वो पानी में था तो कड़क था, गर्मी लगेगी तो अच्छा 18 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोकल गोताखोरों को मिली बड़ी कामयाबी और जो मुकेश नामक युवक डूबा था उसकी बॉडी को उन्होंने ढूंढ निकाला और यहाँ पे शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। जो चिल्ला पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था पहले से, उनके सामने यहाँ जब घर वालों ने पहचाना कि यही मुकेश है, उसके बाद में अब उसको लेके जाया जा रहा है ऊपर, क्योंकि रेत काफ़ी लंबा था और वहाँ तक ही गाड़ी आ सकती है जिसमें लेके जाएंगे। कोई साधन वहाँ बुलाना पड़ेगा, इसके बाद में ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो मुकेश नामक युवक डूब गया था यमुना नदी में, 18 घंटों के बाद उसकी बॉडी को लोकल गोताखोरों ने यहाँ पे ढूंढ निकाला है। और इसीलिए लोकल गोताखोर नाराज़ थे कि जब भी ऐसी कोई डूबने की घटना होती है हमें बुलाया जाता है पर हमें कुछ भी वहाँ पे दिया नहीं जाता, मेहनताना नहीं दिया जाता, हमारा कोई बीमा नहीं है और ना हमारी कोई गारंटी लेता है कि ढूंढते समय अगर हमें कुछ हो जाता है, हम डूब जाते हैं तो उसकी गारंटी क्या है और उसकी जवाबदारी
किसकी है। इसीलिए उनकी ये इच्छा है कि हमें गोताखोर की ही नौकरी या उस श्रेणी में रख लिया जाए, ताकि ऐसे दुखद समय में हम हर जगह काम आ सकें, प्रशासन की मदद कर सकें, शासन की मदद कर सकें। यही उनका कहना था और इसी के कारण उन्होंने नाराज़गी जताई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जितनी भी डूबने की घटनाएं हुई हैं उसमें लोकल गोताखोरों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आज तक निभाई है। इसीलिए गोताखोर आज नाराज़ दिख रहे थे और कह भी रहे थे कि आज हमने इस बॉडी को ढूंढ कर दिया है और आज के बाद हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और काफ़ी हद तक उनका कहना सत्य भी है। जब हर जगह डूबने की घटनाओं में लोकल गोताखोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बॉडी को सील करके और पोस्टमार्टम के लिए अब भेजा जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एकत्रित जिला पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद और यहाँ पे बारी के सभी लोग हैं जो बारियाँ लगाते हैं, यहाँ पे लोकल गोताखोर हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे जो गांव घर के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुए। बॉडी को लेके वहाँ पे जो लोडर खड़ी है उसी में लेकर जाया जाएगा। पहले यहाँ से बॉडी को चिल्ला थाना लेके जाया जाएगा और चिल्ला थाने से फिर पोस्टमार्टम के लिए बांदा जिला लेके जाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये लौंबर गांव के नीचे बहती यमुना नदी किनारे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।